अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हमारी पैकिंग हो चुकी थी, बच्चे भी बिल्कुल रेडी थे और माशाल्लाह रोहान बहुत एक्साइटेड था अपनी नानों के पास जाने के लिए। तो यहाँ रोहान क्या कह रहा है तो आप सुने। आर यू एक्साइटेड? Yes, I am excited. I am going to Pakistan ओके। every day. In my तो यहाँ मैंने जाने से पहले किचन साफ़ कर लिया था, सारे बर्तन धो लिए थे, बस अरेंज नहीं किए थे। तो बस हरम का रोहान का लंच बॉक्स रह गया था, एक कप रह गया था, वो रिजवान ने कहा आप छोड़ दो मैं खुद कर लूँगा। यहाँ मेरे बैग्स भी रेडी थे, मैं भी रेडी थी, बच्चे भी रेडी थे। बच्चों ने दोनों ने अपनी नानों का भेजा हुआ गिफ्ट पहना था और मैंने भी वही ड्रेस पहना था जो मामा ने भेजा था। इसके बाद हम लोग दमाम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। जुबेल से दमाम एयरपोर्ट का रास्ता 40 मिनट्स का है। तो बातें करते करते गुजर गया और रोहान ने भी अपने बाबा के साथ खूब बातें की, साथ उनको दिखाया कि जी मैं आपको कितना मिस करूँगा। जबकि उसको इतनी एक्साइटमेंट थी जाने की कि उसे सब्र ही नहीं हो रहा था और हर थोड़ी देर बाद पूछ रहा था हम एयरपोर्ट कब पहुँचेंगे, हम कब एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँचते ही हमने सबसे पहले कार पार्किंग एरिया में लगाई है। वहाँ सेट करने के बाद हम लोगों ने लगेज अपना सारा इकट्ठा किया है, ट्रॉली ली है और उसको सेट किया है। तो आपको मेरी वीडियो के पीछे ना हरम की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करें क्योंकि वो उठी हुई है और वो बोली जा रही है और मुझे वॉइस ओवर करना है तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो हल्की हल्की आवाज़ होगी लेकिन फिर भी आप लोग इग्नोर करें। तो यहाँ हमने ले ली थी ट्रॉली और सामान रख लिया था। हरम को मैंने प्राम में बैठा लिया था और रिजवान ने बाकी सामान पकड़ लिया था और हम लोग यहाँ जा रहे थे इंटरनेशनल अराइवल डिपार्चर की तरफ। रोहान की एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। रोहान जल्दी जल्दी चाह रहा था कि सारा काम उसको लग रहा था कि हम अभी जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे और हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जबकि आपको पता है ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो हम घर से रैप करवा के आए थे लेकिन फिर भी एयरपोर्ट वालों की पॉलिटिक्स क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका रैप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा रैप आपको पिंक कलर का करवाना पड़ेगा। फिर हम यहाँ रैप वाली लाइन पे खड़े हो गए थे और हमारी फ़्लाइट जब हम आए हैं तो हमें पता चला है कि 1 आवर डिले थी। तो 1 आवर तो आपको पता गुजर ही जाता है। हमारी फ़्लाइट थी एयर सियाल, तो PIA की जो फ़्लाइट थी वो 8 घंटे डिले थी। तो हमने बड़ा शुक्र किया कि हमने PIA नहीं बुक करवाई, हमने एयर सियाल करवाई है। 1 घंटा ही लेट थी। वो बातें करते करते टाइम गुजर गया, बच्चों को देखते टाइम गुजर गया। तो यहाँ हरम बहुत क्रैंकी हो रही थी क्योंकि हरम को बहुत भूख लगी थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे अलबेक पे। मैंने अपने लिए नगेट्स मंगवाए थे, रिजवान ने भी नगेट्स मंगवाए थे, रोहान के लिए बर्गर मंगवाए थे, हरम ने फ़्राइज़ और नगेट्स खाए थे। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे, हमें खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद हमने हरम को थोड़ी देर के लिए प्राम में से आज़ाद कर दिया था और ऐसा आज़ाद हुई है कि इसके पीछे पीछे हमें भागना पड़ा। हम इसीलिए अक्सर हरम को प्राम में से नहीं निकालते हैं। माशाल्लाह बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बस तंग करती है। तो यहाँ बाबा को बाय बाय करने का टाइम आ गया था। रोहान देख रहे ना वो आगे जाके खड़ा है, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी। और रिजवान थोड़ा सा सैड हुए थे, आपको पता है, क्योंकि बाप को अपने बच्चों से प्यार ही बहुत होता है। तो उन्होंने हरम से रोहान से खूब प्यार किया, उनसे मिले, उनको समझाया। इसके बाद हम लोग आगे आ गए थे और रिजवान हमें छोड़ के वापस जुबेल चले गए थे। तो यहाँ बस हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह चेक करवाया, अपने पासपोर्ट चेक करवाए और उसके बाद जो चेकिंग होती है वो करवाने के बाद हम आके थोड़ी देर सुकून का सांस लिया क्योंकि हरम को चेकिंग के टाइम पे मैंने प्राम में से निकाल दिया था और हरम भाग गई थी। तो रोहान माशाल्लाह इतना समझदार है कि वो हरम के पीछे भागता हुआ उसने हरम को पकड़ लिया था और इसको कहीं नहीं जाने दिया था। इसके बाद मैंने हरम को दोबारा प्राम में बंद कर लिया था और जहाँ हमारा टर्मिनल था हम उधर पहुँच गए थे। 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ हम लोग अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र इतना अच्छा रहा है। ना रोहान ने मुझे इतना तंग किया, ना हरम ने तंग किया। हरम ने थोड़ा सा तंग किया, वो तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया। मतलब सफ़र अच्छा और सुकून से गुजर गया है हमारा। बस ये जो 1 आवर की डिले था ना वो ज़रा थोड़ा सा था लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल था। रोहान को इधर कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, रोहान उनके साथ खेलता रहा और हरम अपना पॉइंट्स देखती रही। हरम इतनी ज़्यादा शौक थी, प्लेन में आई है, सारों को ऐसे देख रही थी और कभी सीट बेल्ट पकड़ी है, कभी कुछ कर रही है।
बहुत क्यूट हरम के मुझे एक्सप्रेशंस लग रहे थे, क्योंकि उसने प्लेन में तो पहले भी उसने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था कि उसको ज़रा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा था इस चीज़ का। थोड़ी सी एक्साइटेड भी हो रही थी, थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही थी। नींद भी बहुत हरम को आई थी, क्योंकि सुबह से हरम नहीं सोई थी, और जैसे प्लेन स्टार्ट हुआ है हरम सो गई फ़ौरन, तो इसीलिए मुझे इतना पता नहीं चला। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस बताने आ गई थी कि प्लेन में कोई भी इतनी गौर से नहीं सुनता। एक्चुअली मैं भी इतने गौर से नहीं सुनती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये हमें लगता है जैसे हम बड़े पढ़ाकू हैं, हमें सब पता है, लेकिन ये चीज़ें अब मैटर करती हैं और आपको सुननी भी चाहिए कि वो क्या कह रही हैं और आपको कैसे वो इंस्ट्रक्शंस बता रही हैं। तो यहाँ रोहान विंडो सीट पे बैठ गया था। मेरा दिल कर रहा था बैठने का, लेकिन रोहान ने कहा मैंने बैठना, क्योंकि उसने देखना थी फ़्लाइट लैंडिंग होते हुए और टेक ऑफ होते हुए। उसको बहुत शौक है। मैं कहा चलो तुम बैठ जाओ। तो ये जो वीडियो बनाई है ना, ये रोहान ने Hello बनाई है। guys, तो इसकी we are in आपको the रिकॉर्डिंग सुना। airplane and we were excited to go to airplane and Baba is in the home and we were really excited, really excited. तो यहाँ आपने सुना है रोहान की बातें, और हरम फ़ौरन सो गई थी। रोहान बहुत एक्साइटेड हो रहा था माशाल्लाह। उसको बहुत शौक़ था कि नानो घर जाना है, दादा अबू से मिलना है, सबसे मुलाकात करनी है। और अच्छी बात है, बच्चों को ये चीज़ होनी भी चाहिए। जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके नाना नानी होती है, दादा दादी होते हैं, उनसे बच्चों को प्यार होना भी इतना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने मील ऑफ़र किया था, जिसमें पराठा था, कीमा मटर थे, टिक्के थे, और दूसरे वाले में राइस थे, और साथ चिकन का सालन था, जो नॉर्मली आपने PIA में भी देखा होगा। साथ मैंने कोक ले ली थी, और ये स्वीट डिश में पुडिंग थी। तो अच्छा मील था। हमने ज़्यादा नहीं मंगवाया, हरम के लिए नहीं मंगवाया था, सिर्फ रोहान का और मैंने अपने लिए मंगवाया था, क्योंकि बच्चे आपको पता है प्लेन में बहुत मैस करते हैं, अपने कपड़े भी गंदे करते हैं। तो हरम को मैं खिलाती रही थी। तो यहाँ फाइनली 4 आवर्स के बाद हम लोग लाहौर पहुँच गए थे, और यहाँ रोहान सोया हुआ था। इसको मैंने इतना उठाया कि रोहान उठ जाओ, पाकिस्तान आ गया है। इसकी वजह से हरम खुशी में बोली जा रही थी, रोहान उठो पाकिस्तान आ गया, रोहान उठो। ये यहाँ यही बोल रही है कि उठो पाकिस्तान आ गया, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। माशाल्लाह हरम लैंडिंग के दौरान तो हरम सोई हुई थी, लेकिन जब टेक ऑफ हुआ तो हरम जाग रही थी। यहाँ फिर हम लोग बस में बैठ गए थे, और बस से हम लोगों ने जाना था लाहौर एयरपोर्ट पे। तो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचती सबसे पहले मैं बच्चों को वॉशरूम लेके की, फ्रेश अप किया, और उसके बाद पासपोर्ट इंक्वायरी पे खड़ी हुई हैं। उसके बाद मेरा सामान माशाल्लाह बहुत जल्दी आ गया, इतना वेट नहीं करना पड़ा मुझे। तो यहाँ मैं बाहर निकल रही हूँ, और माशाल्लाह मम्मा पापा भी आ गए थे। पूरे टाइम पे मम्मा पापा बाहर थे। रोहान बहुत खुश हुआ अपने नानो और नाना को देख के। रोहान तो मामा के साथ बातें कर रहा था, पापा पीछे सामान लेके आ रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग लैंड हुए ना, तो मौसम बहुत ठंडा था, और मैंने बिल्कुल लॉन के कपड़े पहने थे, क्योंकि मुझे था कि पाकिस्तान में अब तक मौसम नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने ससुराल आई थी। वो सामने मेरे ससुर बैठे हुए हैं पापा के साथ, और ये मेरे जेठ बैठे हुए हैं। तो सब बैठ के मूवी देख रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। हरम भी आके मेरी गोद में बैठ गई थी, क्योंकि हरम को बहुत नींद आ रही थी। और यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में हलवा पूड़ी थी, नान चने थे, और अंडे थे, ऑमलेट था, फ्राई था, माशाल्लाह बहुत कुछ था। 2 आवर्स हम लोग बस बैठे हैं अपने ससुराल, और उसके बाद हमारा अगेन सफ़र स्टार्ट हो गया था लाहौर से फैसलाबाद का। तो आपको पता है लाहौर से फैसलाबाद का तो 2.5 आवर्स का सफ़र होता है। तो सोते सोते गुजरा है मम्मा का भी, रोहान का भी, हरम का भी। मैं बीच में सो रही थी, बीच में उठ रही थी, फिर सो जाती थी, फिर उठ जाती थी, इसी तरह। क्योंकि मुझे कार में और प्लेन में बिल्कुल नींद नहीं आती, बस में भी नहीं आती। मुझे होता है कि बस घर जाके सुकून से सोऊं। और टाइम आप देख रहे हैं 12:30 हो रहे हैं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी ना वो 6 बजे लैंड हुई थी, और 8 बजे तक मैं अपने ससुराल पहुंची थी। 2.5 आवर मैं वहाँ बैठी थी, और उसके बाद हम लोग फैसलाबाद के लिए निकल गए थे। और अभी भी फैसलाबाद पहुँचने में 1.5 आवर था। तो हम 1:30 पे फैसलाबाद पहुँच गए थे। जैसे जैसे फैसलाबाद करीब आ रहा था, वो अपने शहर की बात ही अलग होती है। मुझे मेरी सिटी से बहुत प्यार है, क्योंकि जहाँ आप पैदा हुए हो ना, उस सिटी से आपको बहुत मोहब्बत होती है, और मुझे अपनी सिटी से बहुत प्यार है। तो एक्साइटमेंट ना साथ साथ बढ़ती जा रही थी कि हम अपनी सिटी में आ रहे हैं।
क्योंकि फैसलाबाद एक स्मॉल सी सिटी है, लेकिन बहुत सुकून है इस सिटी में। वैसे ही चाइल्डहुड सारा फैसलाबाद का है, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि जब भी मैं फैसलाबाद आती हूँ। तो यहाँ हम किनार रोड पे पहुँच गए थे और रौनकें नज़र आनी शुरू हो गई थी हमें फैसलाबाद की। तो किनार रोड से बस हम लोगों ने और 10-15 मिनट्स तक अपने घर पे होना था। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर के करीब आ गए थे। तो ये मेरे घर के करीब जो मार्केट बनी है, मैकडॉनल्ड्स है और भी बहुत कुछ है, तो मैं उनकी भी वीडियोस बना रही थी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको एक्साइटमेंट बहुत होती है इस चीज़ की। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए थे और घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और हरम तो इतना सोई है माशाल्लाह कि बिल्कुल नहीं उठी। और घर आने पे माशाल्लाह मेरी भाभी ने इतना प्यारा वेलकम हमारा किया, साथ मुझे फ्लावर्स दिए और खाने में माशाल्लाह इतना मज़े का खाना बनाया। पुलाव बनाया, साथ पकोड़ा मिक्स बनाया, सैलड थी, रायता था। हमने खाना नहीं खाया, 1 आवर बाद हमने खाना खाया, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था और मैं अपनी सिस्टर का भी वेट कर रही थी। तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी, फिर हमने मिलके बैठ के खाना खाया, खूब सारी बातें की शाम तक। यहाँ तैमूर और हरम खेल रहे हैं, इनका इंटरेक्शन हुआ था। तो आपस में ना ये थोड़ा सा लड़ भी रहे थे, थोड़ा सा खेल भी रहे थे, क्योंकि अभी ज़रा नया नया ना, फिर एकदम आदत होगी इनको एक दूसरे की। तो आपको कॉन्टीन्यूसली मेरी वीडियो में हरम की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करें, सॉरी। क्योंकि हरम जाग रही है और मैं उसको बहुत चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं चुप हुई है। तो आज आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।